हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा क्लासेस में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा की। सिरसा का जो प्राचीन नाम था वो सैरिस्कम या सिरिसवन था। इसका जो ये नाम है ये सीरिस के फूल के नाम पर पड़ा है। सीरिस के फूल के नाम पर क्या नाम है? सैरिस्कम या सिरिसवन। ये किसका नाम है? सिरसा का। अब आगे बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था इकदार। इकदार नाम था किसका? फतेहाबाद का। अब आगे बात करें जींद की। तो जींद का जो प्राचीन नाम था वो था जयंतपुरी। जींद का प्राचीन नाम जयंतपुरी था। ये आपको पता ही है कि जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। किसको? जींद को। इसका प्राचीन नाम क्या था? जयंतपुरी। अब बात करते हैं कैथल की। कैथल को कपिस्थल कहा जाता है। हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण इसको कपिस्थल कहा जाता है। क्या नाम है कैथल का? प्राचीन कपिस्थल। अब आगे कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो है शरणावर्त या धर्मक्षेत्र। ये दो नाम है, शरणावर्त या धर्मक्षेत्र। ये किसके प्राचीन नाम है? ये कुरुक्षेत्र के प्राचीन नाम है। अब आगे बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला का जो प्राचीन नाम है वो है पंचपुरा। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जो पंचकुला के जो नाम में पंच आता है और इसके जो प्राचीन नाम है इसमें भी पंच आता है, तो इसे याद करना आसान हो जाएगा। तो पंचकुला का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पंचपुरा। अब बात करते हैं अम्बाला की। तो अम्बाला का जो प्राचीन नाम है वो है अम्बवाला। इसका तो जो उत्तर है वो इसके नाम में ही छुपा है, अम्बाला अम्बवाला। अम्बाला अम्बवाला। तो अम्बाला का जो प्राचीन नाम है वो है अम्बवाला। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है वो है अब्दुल्लापुर। ये नाम याद रखने योग्य है क्योंकि ये जो नाम है उसका प्राचीन नाम यमुनानगर का, ये मैच नहीं खाता। तो तो ये याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। अब आगे बात करते हैं करनाल की। करनाल का जो प्राचीन नाम था वो था करनाल्य। अब ये जो प्राचीन नाम है ये भी अपने रियल नाम से मैच खाता है। करनाल्य करनाल। करनाल्य करनाल। इसका संबंध राजा कर्ण से है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं पानीपत की। तो पानीपत का जो प्राचीन नाम था वो था पांडुप्रस्थ। तो इसके नाम में भी और इसके प्राचीन नाम में भी आपस में थोड़ा बहुत मैच होता है, तो ये नाम भी याद रह जाएगा। पानीपत पांडुप्रस्थ। पानीपत पांडुप्रस्थ। अब आगे बात करते हैं सोनीपत की। ये भी आसान ही है। सोनीपत सोनप्रस्थ। सोनीपत सोनप्रस्थ। सोनीपत। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? सोनप्रस्थ। सोनीपत सोनप्रस्थ। ये भी आसान ही है। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में बस एक ही अक्षर का फर्क है। रोहतक रोहतास। रोहतक रोहतास। रोहतक रोहतास। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो रोहतास नगर है। किसका? रोहतक का। तो ये भी हमारे याद रह जाएगा, आसान ही है। अब आगे बात करते हैं झज्जर की। झज्जर। झज्जर का प्राचीन नाम क्या है? छज्जू नगर। झज्जर छज्जू। झज्जर छज्जू, इसमें डबल जय आता है और इसके प्राचीन नाम में भी डबल जय आता है। तो ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। झज्जर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वो है छज्जू नगर। अब आगे बात करें गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम का जो प्राचीन नाम था वो था गुड़गांव। ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम गुरुग्राम का गुड़गांव। याद रखना, अब का जो नाम है वो है गुरुग्राम और प्राचीन जो नाम था वो था गुड़गांव। तो ये याद रखने बस बहुत ही आसान है। अब आगे बात करें पलवल की। तो पलवल का जो प्राचीन नाम है वो है अपलवा। बस पलवल के आगे ए अक्षर लगाना है। क्या लगाना है? ए। अपलवा या अपलवल चलेगा। अपलवा। अपलवा किसका नाम है? पलवल का। ये भी बहुत ही आसान है। अब आगे बात करें नू की। तो नू का जो प्राचीन नाम था वो था मेवात। नू का क्या नाम था? मेवात। नू का प्राचीन नाम क्या है? मेवात। क्या नाम है? मेवात। नू का क्या नाम है? मेवात। नू का क्या नाम है? मेवात। नू मेवात। तो ये याद रह जाएगा, आसानी है। अब आगे बात करते हैं जो याद रखने के बहुत ही लायक है और याद रखना भी चाहिए। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है कन्नौड़। क्या नाम है? कन्नौड़। किसका नाम है? महेंद्रगढ़ का। ये याद रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़। क्या नाम है? कन्नौड़। किसका? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़। अब आगे बात करें चरखी दादरी की। चरखी दादरी का नाम था डालमिया नगर। क्या नाम था? डालमिया नगर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चरखी दादरी का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है? डालमिया नगर। क्या नाम है? डालमिया नगर। अब आगे बात करें भिवानी की। भिवानी का जो प्राचीन नाम है वो भानीग्राम। ये भी इसके नाम से मैच खाता है। भिवानी भानीग्राम, भिवानी भानीग्राम, भिवानी भानीग्राम। ये भी याद हो जाएगा। अब आगे बात करें हिसार की। हिसार का जो प्राचीन नाम था वो था ईसुकार। हिसार, ईसुकार, हिसार, ईसुकार। ये भी इसकी जो राइमिंग है वो मतलब मैच खा रही है। ईसुकार, हिसार, ईसुकार, हिसार। इसे हिसार ए फिरोजा भी कहा जाता है। इसको, हिसार को।